उस्मान कुरैशी से बात करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है जी, कैसे हो जी आप? जी ठीक हूँ। मैं 2 दिन पहले बात करा था। ये बीच आप हाँ लोग मतलब बात करने रिप्लाई देने नहीं देते, म्यूट कर देते, फिर फायदा क्या है बात करके? इस बार मेरे को आप पूरा बात करने का मौका देते बोल के बोले तो बात करो प्लीज। अच्छा चलें जी, बात करें, मगर आप जब अपनी बारी पे बात करेंगे तो आप म्यूट नहीं होंगे, ठीक है? जी, अपनी बारी पे मैं बात आपको कीजिए। नहीं रोकूंगा। आप जब मैं बात कर रहा हूँ आप नहीं रोकेंगे। करें बात, क्या जी बात करनी है आप? जी क्या बात करनी जी है भाई, करो। आपको जी कर रहा हूँ जी। आप एक वीडियो में इससे पहले हैलो क्लाइन की बात करा था ना मैं। हैलो क्लाइन वो वीडियो उससे पहले बात करे तो वीडियो यूट्यूब पे डाले, लेकिन जो हैलो क्लाइन की वीडियो है वो यूट्यूब पे नहीं डाले। तो मेरा एपिसोड नंबर 1 इलाहाद का टीका 2 आवर्स और 5 मिनट्स पे जो बात करे थे वो भी तो डालो, लोगों को देखने दो। और एक बात आप बोले थे हैलो क्लाइन का वर्ड कुरान में नहीं आया। तो हैलो क्लाइन का वर्ड फर्स्ट इंसानियत 1955 या 1960 में इस्तेमाल करे। मरियम वेबस्टर पे आप जाके देख सकते हैं। तो वो वर्ड कुरान में 1400 साल पहले कैसा आता? और हैलोक्लाइन तो इंग्लिश वर्ड है, वो इंग्लिश वर्ड अरबिक में कैसा आता? तो वो है। और एक मेरा आप स्काई इससे पहले बात कर रहा था ना एपिसोड नंबर 2 इलाहाद का टीका में। स्काई नाम की कोई चीज नहीं होती बोले। स्काई का बेसिक डेफिनेशन आप जाके अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई डिक्शनरी में भी देख ले, तो स्काई मीन समथिंग विच इज अबव द अर्थ। जो भी आपको अबव द अर्थ दिखता है उसको स्काई बोलते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छा बेसिक डेफिनेशन है। तो जो भी उस हिसाब से क्लाउड्स आर इन द स्काई, स्टार्स आर इन द स्काई, मून इज इन द स्काई। तो अगर आप बोल रहे कि स्काई नाम की कोई चीज नहीं रहती, उस हिसाब से फिर जो भी अबव द अर्थ है वो पूरा इल्यूजन है आपके हिसाब से। जो दिस इज नॉनसेंस, वो गलत बात है। स्काई का डेफिनेशन ये है कि समथिंग विच इज अबव द अर्थ। और कुरान में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि स्काई इज सॉलिड। कुरान में ये लिखा है कि स्काई इज विदाउट द पिलर्स, और स्काई में क्रैक्स नहीं है। तो ये बोलना था मेरे को। और स्मोक का एविडेंस, स्मोक बात कर रहा था ना मैं, हेवेंस आर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। ये आप ये बोल रहे कि कौन सा हेवेंस एंड द अर्थ जुदा जुदा हुए करे थे कुरान में, बिग बैंग में बोला था। तो वो चाइनीज मेथोलॉजी, इजिप्शियन मेथोलॉजी से कॉपी करे। तो ये स्मोक का एविडेंस हारिस सुल्तान साहब देते बोले थे, लेकिन पहले मेरे को काट दिए थे। मैं बात करना चाह रहा था, तो उसका भी एविडेंस दीजिए। और कुरान इज एक्सपैंडिंग। इब्ने कतीर चले, एक मिनट ठहरे, इंशाल्लाह। अब इधर रुकें ना ना ना, आगे नहीं अब जाएंगे, पहले अब इस बात को क्लियर करें। आप कहते हैं कि बिग बैंग जब हुआ तो सब कुछ स्मोक था। जी, स्मोक। आप बिग कहते बैंग हैं कि होने जब के बिग बाद। बैंग हुआ, एक मिनट, मेरा मेरा सवाल दोबारा गौर से सुनना, क्योंकि आप जो है ना इधर उधर जाते हो, आप उस सवाल का जवाब नहीं देते। आपने पिछली दफा भी जो सारी बातें हुई थी ना, वो बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई थी, आपको नहीं आई, मगर अभी आपको मैं समझा के भेजूंगा, ठीक है? बिल्कुल सही तरह समझा के भेजूंगा। कैसे? स्मोक क्या होता है बताएं जरा मुझे। आसमान धुआं था, दुखान क्या होता है? दुखान धुआं को कहते हैं, बताएं। जी, हेलो, दुकान आपकी आप दुकान बोल दुकान नहीं रहे, स्मोक को आपके कहते पीछे हैं। किसको कहते हैं? दुखान किसे कहते हैं? स्मोक। स्मोक। आपने जी, कभी स्मोक देखा है? स्मोक देखा है कभी? स्मोक का डेफिनेशन अगर आप जाके डिक्शनरी में नहीं, देखे आप तो मुझे ये स्मोक, बताएं, अरे आपने बोले कभी स्मोक देखा है? स्मोक, वो स्मोक कभी दुकान देखा है? जो, जी बोलने दीजिए सर। स्मोक वो दुकान जो बिग बैंग के बाद में हुआ, वो गैसियस स्टेट में हॉट कंटेंट, जब वेरी हॉट गैसियस स्टेट को बोलते हैं। अगर आप बोलेंगे कि दुकान मतलब स्मोक, स्मोक वो टाइम पे नहीं था, प्लाज्मा था। तो नहीं प्लाज्मा नहीं नहीं नाम नहीं, का ये जब नहीं नहीं, ये एक मिनट, पिछली बार भी आपको मैंने ये बताया था, ये आपका कंजेक्चर है, ये आप सोच रहे हो कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे नहीं हुआ होगा। ये है या नहीं? बिग बैंग के बाद जो स्मोक था, ठीक है, स्मोक है ना, एक जी, सिंपल सी बात है। स्मोक आपने कभी देखा है? मुझे सिर्फ ये बताएं। मैंने इसका ये सवाल से क्या क्या मतलब, बिग बैंग थियरी के बारे में यूट्यूब पे वीडियो है। ना ना, और ये मेरे बड़े चांद, बड़े मेरे सवाल साइंटिस्ट का जवाब दो, फिर मैं आपको बताऊंगा विदेशों। कि आपके कुरान को कितना बिग बैंग पता। नहीं नहीं, आप पिछली बार भी ना कुछ ज्यादा ही उतावले हो जाते हो, इसलिए मुझे सख्ती पे मजबूर ना करो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि धुआं कभी देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो वो भी बता दो। मेरे को पूछ रहे आप? हाँ, तो आपको पूछ रहा हूँ, और किसको पूछ रहा हूँ? तीसरा कोई है इधर? बिग बैंग के बाद का धुआं पूछ रहे आप? मैं अभी का धुआं पूछ रहा हूँ, धुआं देखा है कभी? धुआं 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 तो हाँ, मैंने नहीं देखा। आपने धुआं नहीं देखा कभी? आग नहीं जली मैंने देखी? देखा जी। लकड़ी जली कभी नहीं देखी? लकड़ी कभी जली सो देखा, हाँ देखा ना। अच्छा, तो फिर देखी, धुआं नहीं देखा फिर कभी?
धुआं दिखता सर, गैस जलते तो गैस दिखता, कैसी बातें कर रहे सर आप? स्टीम देखी है? हाँ, स्टीम देखी है या नहीं देखी? तीन तीन मतलब? स्टीम, स्टीम, भाप 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 दिखता? भाप क्या बात कर रहे सर दिखता आप? है। भाप नहीं दिखता, क्या बात मजे कर की रहे बात हैं? यह है महसूस होता है कि टेम्परेचर? एक तो पहली बात यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि धुआं दिखता है, मगर जो बिग बैंग के बाद था ना वो दिखता नहीं था। ठीक है। धुआं अगर दिखता आप बोल रहे हैं अपनी, आप? गैस ऐसे जलता तो गैस दिखता बोल रहे हैं एक आप? मिनट यार चुप करो, मुझे अब म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दोगे। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अब अब आपको बिल्कुल बच्चों के अंदाज में मैं समझाऊंगा, क्योंकि आप वैसे आपको समझ नहीं आती। मसला ये है, ठीक है। ये है मेरे चांद धुआं, ठीक है, स्मोक, दुखान जिसको आप कहते हैं। ये आप इसे भाप भी कह सकते हो, इसे आग से भी जलता है, सिगरेट का भी धुआं होता है, गाड़ी का भी धुआं होता है, और हमारी और आपकी आंखें धुएं को देख सकती हैं। मजे की बात यह है कि जब यूनिवर्स बना था उसमें सिर्फ थी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को मैं और आप देख नहीं सकते। हाइड्रोजन को धुआं कहना एक स्टूपिड बात होगी। हाइड्रोजन इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, टू इंफ्रारेड लाइट, एंड टू अल्ट्रावायलेट लाइट, टू वेवलेंथ बिलो 1800 ए। ठीक है, बिकॉज इट्स मॉलिकुलर वेट इज लोअर देन दैट ऑफ एनी अदर गैस, its molecules have a velocity higher than those of any other gas at given temperature, and it diffuses faster than any other gas। तो हाइड्रोजन नजर नहीं आती, इसलिए एक नजर ना आने वाली चीज को धुआं कहना दुनिया का सबसे बड़ा स्टूपिड बात होगी। ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं ना कि जब आसमान और जमीन बने तो आसमान दुखान था, धुआं था, तो भाई धुआं नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन नजर नहीं आती, इसलिए आप हाइड्रोजन को धुआं नहीं कह सकते। ठीक है, आप उसे वेपर कहते हैं तो कोई बात थी। अल्लाह के लिए क्या वर्ड इजाद करना मुश्किल था? नहीं था मुश्किल, मगर नहीं किया। तो मैंने आपको यह बता दिया कि जब अल्लाह कह रहे हैं ना कि आसमान और जमीन धुएं जैसे थे, तो सबसे पहली बात यह है कि बिग बैंग के बाद जो गैस थी ना वो धुआं नहीं थी, और अगर उसे आप समझेंगे वो नजर भी आती थी तो वो नजर भी नहीं आती थी। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि धुएं जैसा था, तो हमारे जहन में ये इमेजिनेशन में आता है कि जब आसमान और जमीन बनने लगे थे तो धुआं धुआं होगा जी, धुआं धुआं ये होगा, है सही है। मगर मसला ये है कि जब यूनिवर्स बना था तो उसमें हमें कुछ भी नजर नहीं आता था। जब पहले स्टार्स बने तो तभी हमें कुछ नजर आना शुरू हुआ, उससे पहले हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब बिग बैंग हुआ था तो सिर्फ गैस थी, और उसके फौरन बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, और स्टार्स जब बने उसके अंदर फिर हैवियर एलिमेंट्स बने, तो उसके बाद फिर धुएं वाला सवाल पैदा हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो सितारे आपकी ही सूरह अंबिया, पिछली बार भी आपको सारी मैंने निकाल के बताई थी, मगर आपको बात समझ नहीं आई, क्योंकि आप अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी कोई बात पिछली बार रह गई थी, मगर आपकी तसल्ली पूरा तरीके से पिछली बार भी मैंने करके भेजी थी कि अल्लाह मियां कहता है आसमान और जमीन धुआं धुआं थे, जमीन के बनने के बाद आसमान धुआं था। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आसमान जमीन के बाद नहीं बना। ये जो आप कह रहे हो ना जो कुछ भी ऊपर है वो आसमान है, मसला ये है कि जो कुछ भी ऊपर है ना वो जमीन से पहले बन चुका था सारे का सारा। ठीक है, वो बाद नहीं बना था। तो अल्लाह की तरतीब उल्टी थी, पिछली बार भी आपको बताया था, मगर आपको ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, तो अब आपने कोई फाइनल बात करनी है तो वो कर लें, वरना फिर मैं आगे जाऊंगा। जी सर, आप मेरे को बोलने का मौका देंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे? बोलने का तो मौका दिया यार, पिछली बार भी आपने कुछ भी नहीं, कोई काम की बात नहीं की, अभी भी कोई काम की बात नहीं। नहीं सर, काम मौका दिए, बीच में काट दे रहे थे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करना चाह रहा था, करने नहीं दिए थे। उसके नहीं बाद नहीं में आप लोग एक मिनट, एक अब क्वेश्चन एक पूछ मिनट रहे यार, थे। एक मिनट, भाई एक मिनट, आपने जो आगे टॉपिक छेड़ा है ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड आपसे हमने आधा घंटा बात की, और उसके बाद ये चैनल आपका तो नहीं है ना कि हम आपको 3 घंटे बैठा के रखें। हमारी मर्जी, हम आपसे एसपीडी पे बात करें या धुएं पे बात करें या किस पे करें, और कितना टाइम दें, ये मेरी मर्जी है। आप आके मुझ पे ये नहीं क्लेम कर सकते कि आपने आगे बात नहीं करने दी। एक बात आपसे की थी, उसमें आपने कौन सा तीर मार दिया था कि हम मुझसे आगे भी आपसे बात करते हैं? ठीक है, तो ठीक है, इसलिए ये आगे मेरे ऊपर जवाब ये बोलने नहीं दिए मेरे थे ना ऊपर सर, आके बोलने नहीं एक दिए मिनट थे, बीच में चुप काट चुप दिए भाई, थे। चुप, एक मिनट यार, चुप चुप। एक तो एसटीडी पे बात आपने एतराज डाल दिया, एसटीडी पे आपने बात नहीं की, मेरी मर्जी मैं ना करूं, आप कौन होते हो मुझे कहने वाले? ये मैं आपको एक इज्जत दे रहा हूं कि आपकी बात सुन रहा हूं। अब आके आप मेरे ऊपर ये एतराज कर रहे हो कि आपने बात नहीं करने दी। यार जो तीर आपने अभी मार दिया वही आपने एसटीडी पे मारना था, तो और भी तो इधर बड़े लोग बैठे हैं ना बात करने के लिए।
आप मेरी फूफी के बेटे तो नहीं हो कि मैं आपके साथ इधर 6 घंटे लगा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो बात कर रहे हैं वो करो। और अभी आपने पीछे भी एक एतराज उठाया था, अभी मैंने उस पर बात नहीं की, अभी मैंने आपकी एक बात पकड़ी। अब आप चाह रहे हो कि जब आपकी एक बात का जवाब दे दिया जाता है, जब वो नॉनसेंस साबित हो जाती है, तो आप समझते हो कि नहीं हम अगली कर लें, शायद उसमें हम गालिब को नॉनसेंस साबित कर देंगे। ये मैं आपको शॉर्टी से कह सकता हूँ, आप नॉनसेंस मुझे उसमें भी साबित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं नॉनसेंस चीजों में यकीन नहीं रखता और मैं नॉनसेंस चीजों को डिफेंड भी नहीं करता, वो आप करते हैं। आप अगली पे भी चले जाएंगे ना तो उस पर भी नहीं होगा। अभी आप पिछली बात जो आपने की थी अब वो करें, इससे पहले दुकान वाली से पहले आपने क्या बात की थी, आते ही पहली बात क्या की थी वो जरा दोहराएं, मेरे ज़हन से निकल गई। हेलो क्लाइन वाली बात की थी मैंने, हाँ, 1955 तो में हेलो फर्स्ट क्लाइन टाइम वाली इस्तेमाल बात हुआ आपको, वो। हाँ हेलो क्लाइन वाली बात भी उस दिन आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दी थी। हेलो क्लाइन का वर्ड बाद में याद हुआ, ये बात उस दिन मैंने कर दी थी आपसे खुद ही। मैंने जो नहीं करे बात सर, उस आप दिन की वीडियो थी, देखो आप। नहीं नहीं ओ भाई, मैंने उस दिन खुद ही ये बात आपसे की थी, और अब आप आके मेरे ऊपर मेरी बात करके को बड़ा तीर मार रहे हो। मैंने आपको मैं ये दावे के कहा था दम कि पे तो नहीं अल्लाह करना को आपको। हेलो क्लाइन के वर्ड का नहीं पता था, मगर अल्लाह खुद कोई वर्ड याद कर सकता था। अल्लाह चाहता तो हेलो क्लाइन का वर्ड 1400 साल पहले भी खुद याद कर देता, और आज हम उसी को यूज कर रहे थे। मसला ये है कि आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई थी, ठीक है। तो ये समझने में आपके मसला मेरा नहीं है, लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि उस दिन भी मैंने क्या बात की थी, और आज भी आप समझ रहे हो। आपकी वीडियो, आपने मेरी वीडियो नहीं लगाई हो यार, आपकी वीडियो हारिस के चैनल पे लगी हुई है, और मेरे चैनल पे अभी मैंने लगाई है, तो मैं लगा दूंगा आगे। और हाथ का टीका 1 की मैंने, मेरे ख्याल है कोई 1-2 वीडियो ये भी लगाई है। तो उससे तो आप ही गलत साबित हो रहे हो, मुझे क्या आप कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि मैंने इसलिए नहीं लगाई कि मैंने कुछ छुपाना था उसमें। तो मेरे चांद, आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि जिससे मुझे ये लगे कि मैं कहीं गलत साबित हो गया हूँ, जो यहाँ जो मैं बातें करता हूँ वो गलत साबित, नहीं नहीं। मैं आपकी वीडियो जब लगाऊंगा भी ना, तो लोग आप पे हंसेंगे, मुझ पे नहीं। ये आपकी गलत फहमी है कि मैंने वीडियो इसलिए नहीं लगाई कि आपने कोई बड़ा तीर मार दिया, नहीं नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया भाई, जी ठीक मैं है। बोलूं वो सर? आपको लग रहा है। बोले बोले मैं बोलूं सर? मैं बोलूं? बोले बोले भाई बोलो, जब मैं हाँ चुप जी। कर गया हूँ बोलो। इसलिए बोल रहा हूँ सर, आप लोग वो बात मेरे को म्यूट कर दे के बोलने नहीं दे के आंसर आपने वीडियो पे डाल के हारिस सुल्तान साहब की वीडियो कल ही देखा मैं, यूनिवर्सिटी एक्सपैंडिंग की बात आप लोग डाल के उसको ऐसा प्रमोट कर रहे जैसा कि एक मुसलमान बेवकूफ है, जाहिल है। ये आप धोखेबाजी कर रहे हैं सर, आप पूरा बोलने यार वो दीजिए, लोग उसके बाद देख बाकी लेंगे ना वीडियो खुद मैं ही कि गिनवा आप लूँ। जाहिल हैं या बेवकूफ हैं या नहीं है, वो लोग खुद देख लेंगे ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लोग देख लेते हैं। हाँ तो पूरी लोगों बात को पता करने तो चल दे जाता सर, है कि तो आप लोगों को बेवकूफ या बताइए। जाहिल हैं, या मैं बेवकूफ या जाहिल हूं, वो लोगों को पता चल जाता है ना, सिंपल सी तो बात है। पूरी बात बोलने दिए तो ना समझ में आता, तो आधी काट दे के आप लोग आज तो यार बोलते रहे तो आपकी लोगों को कैसे बात, समझ में आता? फिर आपको अच्छे तरीके से बात समझा दी थी, अब आपको नहीं समझ आई, लोगों को आ गई समझ। हमारा मकसद असल में आपको समझाना नहीं है, लोगों को समझाना है, और वो हमने समझा दिया था उससे, ठीक है। वो आपको लगा के, जी। और आपको एक तो जारी बात है यूनिवर्सिटी समझ नहीं आ एक्सपैंडिंग, सकती, हर तो क्या साहब करें। बोलने नहीं देते मेरे को। यूनिवर्सिटी हम्म। एक्सपैंडिंग, बहुत सी यूना वर्ड इस्तेमाल हुआ, एक्सपैंडिंग है उसका मतलब। ये ये एडविन हबल से पहले ऑलरेडी अनदर इंटरप्रिटेशन, वो इब्ने कतीर साहब का इंटरप्रिटेशन बताए थे आप हरसुल्ला साहब, उसका और एक इंटरप्रिटेशन भी है वो वर्ष का। इब्ने जौजी इब्ने जौजी ने अपनी किताब में कहा था, सैयदुल खतीर, ये किताब में यूनिवर्सिटी एक्सपैंडिंग लिखा था उन्हें, इवन बिफोर एडविन हबल डिस्कवर्ड कि। और हारिस सुल्तान साहब मेरे को ये बोल रहे थे कि इधर उधर से पढ़ के आके खाली बोल देते, एक ही इंटरप्रिटेशन बता के लोगों को गुमराह करना, ये कौन सी सही बात है? दूसरे किताबें भी तो यार बताना चाहिए ना। अब्दुल रहमान इब्न जैद इब्न असलम ने भी कहा था ये बात की यूनिवर्सिटी एक्सपैंडिंग। आप लोग पूरी बात बोले नहीं देते, काट देते, ये बिल्कुल गलत है। यार आपको बड़े अच्छे तरीके से ये बता दिया। ताबेन है ये, नबी के एग्जैक्टली थोड़े सालों के बाद। और ये इब्न जौजी 500 हिजरी के टाइम पे पैदा हुए, सो है ये परसों मुल्ला कॉपी करे से बात नहीं है। तो मुझे तो ये बताओ ना, एडविन इब्ने हबल जोजी ने कहा फलां, इब्ने खौजी ने फलां कहा, आपके रसूल ने क्यों नहीं बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है। वो क्या सत्तू उन पी के लोग सो आपको रहा जो था। रसूल नहीं, बताए थे रसूल किताब में अल्लाह, एक कुरान में, मिनट कैसे चुप वो भाई, लोग अब चुप कर इंटरप्रेट जा, कर एक रहे मिनट थे एक यार मिनट। वो। अब मैं म्यूट करूंगा, ठीक है। अब क्योंकि मैं रसूल की जरा अच्छे तरीके से क्लास ले लूँ ना। इब्ने जोजी बड़ा कुरान के ऊपर अथॉरिटी है कि रसूल, रसूल क्यों बताना भूल गया था कि यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर रहा है। रसूल तो ऐसी ऐसी बोंगियां मार गया कि सूरज जो है वो गंदे पानी के तालाब में डूबता है, फिर सूरज रात को जाके रसूल अल्लाह के तख्त के नीचे सोया रहता है, ठीक है। अब इब्ने जोजी को मैं मानूं कि ये रसूल ने बताया, कि इब्ने जोजी की जो वैल्यू है वो क्या बुखारी से ज्यादा है, कि बुखारी में लिखा है कि रसूल, किसी ने साहबी ने पूछा कि सूरज रात को किधर जाता है, तो उसने कहा, अल्लाह ने, रसूल ने कहा कि
सूरज जाके अल्लाह के तख्त के नीचे बैठा रहता है, अल्लाह की तशरीफ के नीचे घुस जाता है जाके, ठीक है, वहां बैठा रहता है पूरी रात। सही है, ये रसूल ने कहा था। तो आप कह रहे हो कि हम सही बातें नहीं बताते, तो आप ये वाली सही बात किस दिन बताएंगे कि जो है ना सूरज अल्लाह के तख्त के नीचे जाके सोया रहता है पूरी रात? है आपको लग रहा है इब्ने जोजी ने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स बना दिया? तो रसूल क्यों सो रहा था? इब्ने जोजी रसूल का क्या लगता था? रसूल से ज्यादा पता था इब्ने जोजी को कि वो बता रहा है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और रसूल ने नहीं बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। मैं अब मुझे बताओ कि रसूल इब्ने जोजी से बड़ा है कि इब्ने जोजी रसूल से बड़ा है? रसूल को तो पता नहीं था। इसका मतलब है रसूल जाहिल थे, मगर बाद में इब्ने जोजी और इब्ने कसीर और आप जैसे लोग आके उसकी बातों को रैशनलाइज कर रहे हैं। नहीं नहीं, रसूल का मतलब ये था, कुरान का मतलब ये था। तो भाई मुझे ये बताओ कि रसूल ने कब कोई ऐसी बात बताई थी? जब रसूल ने नहीं बताई तो इब्ने जोजी क्या, मेरा क्या लगता है? इब्ने जोजी की बात मैं क्यों मान लूं? मैं तो रसूल की बात देखूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी इस्लाम की अथॉरिटी वो है। तो मुझे ये बता दो कि इब्ने जोजी रसूल से बड़ा है, वो ज्यादा कुरान को समझता था, या फलाडम का जिनके आप नाम ले रहे हो वो ज्यादा समझते थे, कि आप ज्यादा समझते कि रसूल ज्यादा समझता था? मुझे इस बात का जवाब दे दो। अगर आप मानते हो कि इब्ने जोजी ज्यादा समझता था और इब्ने जोजी या इब्ने कसीर या जाकिर नाइक ज्यादा समझता था, तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, मैं फिर मान लूंगा कि ठीक है इब्ने जोजी और वो सही कहते हैं, मगर मैं ये नहीं मानूंगा कि रसूल सही कहता है, क्योंकि रसूल ने ये कहीं भी नहीं कहा। अगर रसूल ने कहा तो मुझे वो बताओ। इब्ने जोजी को मैंने सर में मारना, पता नहीं कौन सा अननोन सा ऑथर ले आए उठा के, ठीक है, जिसको मुसलमान ही नहीं मानते। मुझे रसूल का बताओ भाई। मुसलमान मानते सर इब्ने जोजी को नहीं कई नहीं, रसूल ने किधर कहा मुसलमान। कि आसमान, रसूल ने किधर कहा कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? रसूल अल्लाह ने। इब्ने जोजी अपनी तरफ से नई बात नहीं कर रहे थे। इब्ने यार फिर ना जोजी मुझे वही वर्ष कहना, का मैं फिर इंटरप्रेट कर म्यूट रहे कर थे, दूंगा। मौसी आप नाम मेरे का वर्ष क्वेश्चन का को इंटरप्रेट डॉज कर कर रहे रहे हो, थे। आप मेरे क्वेश्चन को डॉज कर रहे हो। मैं आपको पहले भी मैंने कहा है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन क्या कह रहा था। रसूल की इंटरप्रिटेशन किधर है सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 की? ठीक है, रसूल ने कहां कहा कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? जाकिर नाइक को किसने वही की थी कि ये जी यूनिवर्स की एक्सपेंशन की बात हो रही है? किसने की मैं थी? बोलूं सर? तो आप मैं बताएं ना, बोलूं? रसूल को क्या रसूल अल्लाह को ये पता था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? ये मुझे बताएं। और कहां पता था तो किधर कहा है? ये मुझे चाहिए। कुरान में लिखे है सर, मौसीना वर्ड इस्तेमाल हुआ, उसका मीनिंग, वन ऑफ द यार मीनिंग्स है। मुझे ये बता भाई मेरे कि रसूल ने किधर कमेंट्री की कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? रसूल वही आयत में बोल रहे ना सर, ये इब्न अल हैथम सेड, बोले कि लाइट और ट्रैवल्स यार इन इब्ने स्ट्रेट लाइन, हैसम वो इब्न रसूल अल है, हैथम और से मेरे है वो भाई बात, इब्ने वो हैसम रसूल रसूल, ने अगर कर रहे हैं, कुरान इब्ने में नहीं है वो हैसम बात। रसूल अल्लाह है, अगर इब्ने हैसम रसूल अल्लाह है, तो मुझे बताओ इब्ने हैसम ने ये कहा था? मैं पूछ रहा हूँ रसूल ने किधर कहा था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? मैं तो वो रसूल का लोग पूछ बोले रहा ना हूँ, सर, क्योंकि वो कुरान लोग वो को, वर्ड का इंटरप्रेट कर रहे थे, या तो खुद ही ये अपनी मान तरफ लो से कि नई बात नहीं कर रहे। भाई मैंने अब म्यूट कर दिया क्योंकि क्रॉस टॉक से बाज नहीं आते भैया। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं कि मुझे फलां की कमेंट्री ढमकां की कमेंट्री नहीं बताएं। मुझे ये बताएं कि 1400 साल पहले आने वाले मोहम्मद रसूल अल्लाह ने किस जगह ये कहा कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? भाई कुरान है, कुरान की कमेंट्री में आप इब्ने हैसम बता रहे हो, आप फलां बता रहे हो, आप ढमकां बता रहे हो, जो कोई रसूल की फूफी के बेटे नहीं थे, जो साहबी नहीं थे, जो ताबी नहीं थे, जो रसूल से 600 साल बाद आए थे, आप मुझे रेफरेंस दे रहे हो उनके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रसूल ने किधर कहा था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? भाई जाकिर नाइक का रेफरेंस मुझे नहीं चाहिए। मुझे इब्ने जोजी का, इब्ने मोजी का, इब्ने रोजी का मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए। मुझे इब्ने हैसम का भी नहीं चाहिए। मुझे रसूल अल्लाह का चाहिए, क्योंकि रसूल अल्लाह ने जो हदीसों में कॉस्मोलॉजी बताई है ना, उसके मुताबिक अगर आप समझते हो कि आसमान और जमीन फैल रहे थे, तो वो तो ये भी कह रहा है कि सूरज जाके अल्लाह के तख्त के नीचे सोया रहता है। तो मुझे बताओ कि सूरज कहाँ सोया रहता है? कभी देखा कि सूरज सो रहा हो? आप ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि कुरान में कॉस्मोलॉजी के बड़े राज हैं। तो भाई कुरान पे सबसे बड़ी अथॉरिटी दुनिया में रसूल अल्लाह थे, जिन पे नाजिल हुआ था। उनसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग जाकिर नाइक के पास कुरान की नहीं हो सकती। अगर है तो मुझे बता दो, फिर मैं मान लूंगा कि ठीक है कुरान ये कह रहा है। क्योंकि मुझे वो चाहिए कि रसूल ने कुरान के बारे में क्या कहा, वो आप मुझे बता दो तो मसला ही हल हो जाएगा। मेरा आपसे कोई इख्तलाफ ही नहीं। जी मैं बात कर रहा हूँ सर। अब्दुल रहमान इब्न जैद इब्न असलम ताबेइन है सर, रसूल अल्लाह के एग्जैक्टली सहाबा के बाद ताबेइन आते। जब जब भी बोले अब्दुल रहमान इब्न जैद इब्न असलम ताबेइन है, तो उन लोगों से बेटर कौन समझता? और ये बात डिस्कवर भी नहीं हुई थी, 1929 में डिस्कवर हुई थी। इतना अच्छा क्लियरली समझा रहा हूं मैं यानी आपको। आप ये कह रहे हो कि इब्ने रहमान इब्ने जोजी जो है वो ताबी था, वो रसूलुल्लाह से ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करता था कुरान को?
या आप ये कह रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन लोग जब आप ये नहीं कह रहे तो फिर मुझे उसका रेफरेंस क्यों दे रहे हो भाई? मुझे ये चाहिए कि आसमान और जमीन फैल रही हैं, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, रसूल अल्लाह ने किधर कहा था भाई? अगर इब्न अरे वो रहमान ये कह रहा है, नहीं सुनो अरबिक मेरी में बात बोले जरा आप गौर से, अरबिक। दोबारा ध्यान से बात मेरी सुनो भाई, अभी तक आपको मेरा सवाल की समझ ही नहीं आई। आपके ऊपर से जा रहा है ये, ऊपर से, आपके 6 फुट नहीं 100 फुट ऊपर से जा रहा है आपके, आपको अभी भी बात समझ नहीं आई। मैंने आपको ये कहा है कि अगर इब्ने जोजी ये कह रहा है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो वो इब्ने जोजी ने खुद सोचा है, और इब्ने जोजी पे वही नहीं आ सकती। और अगर रसूल ने ये नहीं कहा कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो भाई फिर मैं इब्ने जोजी को क्यों मान लूं? क्योंकि मैं तो रसूल को अथॉरिटी मानूंगा ना। ये बात आपको समझ नहीं आ रही। आप असल में नबूवत का इनकार कर रहे हो भाई। इस वक्त आप गैर मुस्लिम हो चुके हो, क्योंकि आप ये कह रहे हो नहीं कि नहीं इब्ने सर, जोजी को रसूल मैं से बोलूं, ज्यादा पता था। इब्ने मैं जोजी को बोलूं रसूल सर। से ज्यादा पता था। अभी आपने कह दिया मैंने रसूल की बात पूछी, आपने कहा ताबी को सबसे ज्यादा पता होगा। मैं कह रहा हूं रसूल को मैंने सबसे मैंने ज्यादा नहीं पता कहा, मैंने होगा। नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा। यार आपने कह दिया भाई, ये आपको मैंने नहीं समझ कहा नहीं आ सर। रही, आपने मेरे कह दिया। मेरे वैसे मुंह में वर्ड्स मत आपने डालो कह आप। दिया भाई, क्योंकि मैं इतनी देर से यही तो नहीं कह रहा कहा हूं सर ना कि मैंने। कोई भी इस्लाम की, कुरान की तफसीर करने वाला कोई भी शख्स रसूल अल्लाह से अच्छी तफसीर अगर कर सकता है तो चले हम उसकी मानेंगे, वरना हदीसों में तो यही लिखा है कि सूरज अल्लाह के तख्त के नीचे सोया रहता है, और हमें पता है कि सूरज कोई इंसान नहीं है, सूरज सोता नहीं। ठीक है, तो रसूल अल्लाह को जो बातें वो नहीं सूरज पता थी वो सोता है जाकिर सोता नाइक हुआ ने, मुझे जाकिर खबर नहीं है नाइक को सर। आज की प्रॉफिट साइंस ने इंसान बता दी, सजदा तो उसके करता है, बाद आप सजदा लोगों ने करता ये है। मान लिया कि जाकिर नाइक की जो तफसीर है वो ठीक है, रसूल अल्लाह ने तो वो तफसीर की नहीं जो ये कर रहा है। मैं जाकिर नायक का नाम लिया ही नहीं अब तक, आप जाकिर नायक बोल रहे हैं। हाँ, तो इब्ने जोजी नहीं है तो जाकिर नाइक नहीं है, तो यही लोग हैं ना, इब्ने जोजी और जाकिर नाइक बराबर ही हैं, क्योंकि दोनों रसूल नहीं है। मैं रसूल की बात कर रहा हूँ। सर नबी, हमारे नबी अल्लाह खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड मैंने, मोहसिना का आपने वर्ड रसूल को भाई आप। ट्रक के नीचे फेंक दिया, आपने रसूल को इमारत से नीचे गिरा दिया भाई मेरे। कुरान आपने अल्लाह शिर्क की कर दिया भाई। इस वक्त नाजिल हुई आपने किताब है सर। आपने कुरान अल्लाह की नाजिल ये हुई बता किताब है। दिया, आपने नबूवत का इनकार कर दिया, क्योंकि आपने गैर नबी को नबी से ऊपर खड़ा कर दिया कि वो ज्यादा बेहतर तफसीर मैंने कर रहा है कुरान खड़ा की। नहीं किया रसूल है ने इब्ने जौजी भाई, नबी को नबी। अब मैंने म्यूट कर दिया आपको यार। अभी मैं आपको क्वेश्चन दोबारा समझा दूं, ये कुछ चौथी दफा मैं आपको सवाल समझा रहा हूं। ये जो तशरीह रसूल अल्लाह ने नहीं की कुरान की और लोगों ने की है, आप उस पर तकिया कर रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं कि रसूल अल्लाह ने आसमान और जमीन से मुतल्लिक बहुत सी बातें की। आपने कहा कि कुरान कोई महफूज, कुरान कोई छत, कोई ठोस चीज नहीं है। कुरान खुद कहता है कि हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। मुझे आप कोई दुनिया में ऐसी एक छत दिखा दें जो कि सॉलिड नहीं होती। ठीक है, स्टूपिड बातें आप कर रहे हो। फिर पिलर से खड़ा किया, वो भी आप मुझे दिखा दें दुनिया में कि बगैर सतून के खड़ा किया। तो भाई छत अगर आपने बगैर सतून के खड़ा की तो वो छत कैसी है? आपने खुद कहा कि छत हमने बगैर सतून के खड़ी कर दी, तो आपने आसमान को छत कहा ही क्यों, अगर आप ये समझते हैं कि आसमान जो है सॉलिड चीज नहीं है? तो अभी तक आपने इतनी बातें की हैं जिनमें से एक का भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने बस एक संडे की तरह मेरे साथ सिर, जिसे कहते हैं ना डाल लिया आके, वो दो भैंसे होते हैं ना, बस आके भैंसे का दिल कर रहा होता लड़ने को, तो वो आके किसी भी चीज को टकरे मारनी शुरू कर देता है, बस उसका क्योंकि लड़ने का दिल कर रहा होता है, और कोई भी बात नहीं है। कोई नहीं, संडे की तरह सिर डाल लिया मेरे साथ, और कुछ भी नहीं, कोई नहीं है आपके पास, कोई बात ही नहीं। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नबी ने क्यों नहीं कहा कि आसमान जमीन फैल रहे हैं, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं नबी, और आपके पास कोई बात भी नहीं है कि नबी ने कहीं रिमोटली भी ये कहा हो कि आसमान और जमीन फैल रहे हैं। और आप ये कह रहे हो कि कुरान पे जो सबसे बड़ी अथॉरिटी नबी है उसने कभी आसमान और जमीन के फैलने की बात नहीं की। आप मुझे जोजी और मौजी और फौजी और पता नहीं कौन कौन सो के रेफरेंस दे रहे हो। भाई वो नबी थे, वो रसूल थे, तो आपने रसूल को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, ट्रक के नीचे दे दिया बिल्कुल ही। ठीक है, और आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आप पिछली बार भी ऐसी बहस कर रहे थे और इस बार भी आप ऐसी बहस कर रहे हो। हाँ, आपने रसूल अल्लाह को जो है ना बिल्कुल जाहिल साबित कर दिया, क्योंकि बाकी लोगों को वो बातें पता थी जो रसूल को नहीं पता थी। रसूल से मैं पूछता ना कि धुआं क्या है, तो रसूल ने कहा ना हाँ मैं लकड़ियां जलाता हूं ना, तो अभी जो उठेगा ये धुआं है, और आसमान और जमीन इस जैसे धुएं जैसे थे। और आपको मैंने ये बता दिया कि भाई हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसको धुआं कहना इतनी बड़ी स्टूपिड बात है जो कि आपको समझ नहीं आए। सारे मुसलमान स्टूपिड बात ही करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ट्रांसपेरेंट होती है, उसको धुएं से मिसाल नहीं दे सकते। और यूनिवर्स जब बना था उसमें बस हाइड्रोजन थी मेरे भाई, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आप स्टूपिड बातें कर रहे हैं, तो आप अपना फाइनल वर्ड दें। मैं इससे आगे कोई अगली बहस नहीं शुरू कर रहा, और भी मेरे पास कई मोमिनीन बैठे हैं जिनसे मैंने बात करनी है, इसलिए अपनी आखिरी बात सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं, उसमें करें, और उसके बाद आपको मैंने बाहर का रास्ता दिखाना है।
ठीक है, क्योंकि आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने दिया है सर, मैंने दिया है। चलें दे देना, अब इब्ने इस बात पे बहस ना करें, अब दे दें, आपके पास 1 मिनट जो है। जी, इब्ने जौजी कुरान जो नबी लाए, नबी बोले उसका वर्ड का एक मीनिंग निकाल के उन्होंने बोले नबी लाए थे, बोले उन्होंने अपनी तरफ से नया कुछ भी नहीं बोले। इब्ने जौजी नबी, इब्ने जौजी हाँ हाँ, कुरान ठीक है को ठीक नबी है ठीक मानते है हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह और रहे हैं आप आप। बोल रहे करें करें, हैं आगे चलें। स्काई की छत महफूज छत बनाया अल्लाह ताला, इसलिए बोले क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है बाहर से जो मिट्टी से आते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता, महफूज रखता। वो है, वो आपको समझ में नहीं आ रही। एटमॉस्फेयर ओनली फ्यू किलोमीटर से अबव द अर्थ है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो अच्छा, आपको ठीक है, बात आगे समझ में आगे नहीं आ रही शायद। आगे 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 हाँ, आगे। और स्मोक क्यों इस्तेमाल करा बोले तो स्मोक इंग्लिश का वर्ड है। अल्लाह ताला हाँ ठीक है ठीक है। दुखान इस्तेमाल करे ना, दुखान में वो मीनिंग आता। दुखान तो अरबी आप का लफ्ज स्मोक है ना, इंग्लिश कोई वो भी भी तो स्मोक ही है ना। कोई दुखान, दुखान क्या होता है फिर? कोई भी जाके स्मोक का वर्ड अगर इंग्लिश डिक्शनरी में मार के देखा तो क्लियरली समझ में आता गैस विच इज इन हॉट स्टेट। और एक बिग या बैंग जब हुआ तो ये टेम्परेचर आपकी बहुत हाई था। दुकान नहीं है, दुकान है जिसका मतलब स्मोक ही होता है, शॉप नहीं होता जी। इसका मतलब। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बात कर रहे थे, 9 वाइफ्स के साथ हैरिस सुल्तान साहब। चलें, जिस मैं 9 मेरा वाइफ के ख्याल है साथ अब मैं इसमें अमृतसर ये करे थे। अगली बार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे आके बात करना तो मैं कर लूंगा। रेहान कुरैशी अगले में सैटरडे को आ जाना, ठीक है? एसटीडीज पे अगली बार आपसे बात करूँ, ठीक है? अभी चले, बहुत हाँ जी। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, तो इस बंदे को अभी भी समझ नहीं आई, ये फिर भी वही बातें कर रहा है जो इसके दिमाग में नहीं आ सकती। तो यही है कि भाई सिंपल सी बात है कि रसूल भाई, ये मैं इतनी देर से यही तो पीट रहा हूं, तो रसूल को जिस बात का पता नहीं था वो ये भाई साबियों और ताबियों में मत्थे लगाई जा रहा है। रसूल को पता नहीं था भाई, रसूल को किसने बताना था? दुहान का तर्जमा जो है वो क्या है? वो धुआं, स्मोक नहीं हो सकता। आपको किसने कहा? यार स्टूपिड आदमी तो नहीं है, आपका दिमाग साइड पर रख के आए हो कॉल करने से मुझसे। भाई दुहान का मतलब स्मोक ही, इंग्लिश में स्मोक ही उसको कहते हैं। अब आप जो मर्जी करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये इस तरह की बोंगियां यहाँ पे नहीं चलती। यहाँ पे सब्सटेंस से बात को साबित करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपका कुरान मान के नहीं बैठा कि मैं हर बात को मान जाऊंगा। हाँ, रसूल अल्लाह के लाए हुए कुरान की वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, रसूल अल्लाह के कुरान की तो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो भाई रसूल अल्लाह ने खुद क्यों नहीं की वो इंटरप्रिटेशन जो ये कर रहे हैं? रसूल अल्लाह की हदीसों में तो ये लिखा है कि सूरज जाके अल्लाह के तख्त के नीचे सो जाता है। फिर दूसरी बात है कि अल्लाह मियाँ ने आसमान को छत बनाया, महफूज छत बनाया, और अब आप ये कह रहे हो कि आसमान किस बात को कहा? आपने आसमान मेरे भाई एटमॉस्फेयर को कह दिया, और कुरान ये कहता है कि सितारे आसमान में जड़े हैं। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि आसमान एटमॉस्फेयर है या वो है जिसमें सितारे जड़े हैं? तो यहाँ पे आप अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हो। ये बातें आप लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि आप लगाते हो, आप अंधे हो, आंखों के ऊपर ऐनक लगी हुई है जहालत, उसके बगैर आप लोग कुछ भी नहीं देख सकते। ठीक है, आपको नजर ही नहीं आता ये मसला कि आसमान जो है अल्लाह ने उसमें सितारे जड़े हैं। और अगर आप ये कह रहे हो आसमान महफूज छाता है, मीटरआइट्स आते हैं तो एटमॉस्फेयर उनको बर्न कर देता है ताकि हम महफूज रहें, तो भाई फिर आपका अल्लाह बोंगी मार गया अल्लाह आपका, क्योंकि उससे उसमें एटमॉस्फेयर में सितारे नहीं लगे हैं। ठीक है, तो अब आप हमें बता दो कि जिसमें सितारे लगे हैं वो आसमान है, या ये जो आपने नई डेफिनेशन बना दी है भाई, आपने ये भी कुरान के ऊपर बोंगी मार दी है। ठीक है, आपने ये कह दिया कि कुरान वो है, आसमान वो है जो एटमॉस्फेयर है, हालांकि कुरान के मुताबिक आसमान वो है जिसमें सितारे जड़े हैं। तो यार बिल्कुल अजीब ही बातें आप लोग करते हो, आपको जरा भी नहीं पता भाई। यही तो बातें हैं ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।